राष्ट्रपति शासन की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है और ख़ास करके अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाने वाले परम प्रिय मित्र की श्रेणी में आने वाले सुशील मोदी ने इसकी चर्चा छेड़ दी है। आपको बता दें कि बिहार में सरकार जिस तरह से चल रही है और जो स्थिति है उसको लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। उनमें से एक चर्चा राष्ट्रपति शासन की भी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन को लेकर के लगातार विपक्ष मांग करता रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध और सरकार की स्थिति को देख करके, नीतीश कुमार की असहजता को देख करके तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। विपक्ष उनके साथ था और महागठबंधन ने पुरजोर तरीके से ये बात रखी भी थी। इतना ही नहीं, बढ़ते अपराध को लेकर के पहले तो सरकार को आग्रह किया गया, चेतावनी दी गई कि अपराध पर नियंत्रण किया जाए। उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात हुई। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव अब राष्ट्रपति तक जाने की बात कह रहे हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के बिहार से बाहर कर दिए गए सुशील मोदी अब इन मुद्दों को लेकर के काफ़ी कुछ कह रहे हैं। उन्होंने ताज़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का और राष्ट्रपति शासन लगवाने का रास्ता खोज रही है विपक्ष। हालांकि आपको बता दें कि ये चर्चा और ये दोष पहले चर्चा में थी इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यदि ढंग से काम नहीं करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है केंद्र सरकार बिहार में जिस तरह के माहौल है उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। लेकिन इन सब बातों से दरकिनार करते हुए सुशील मोदी ने जो बातें कही हैं वो बातें कुछ अलग हैं। सुशील मोदी का इशारा हो सकता है कि राजनीतिक रूप से कह कुछ और रहे हो और होने वाला कुछ और हो। राष्ट्रपति शासन की चर्चा निर्मूल नहीं है। आपने देखा होगा कि जब जब जरूरत महसूस होती है, सरकार नहीं चल पाती है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं और फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक संरचना के तहत 6 महीने के अंदर में चुनाव कराए जाते हैं। 2005 में ऐसा हो चुका है। 2005 में आपने देखा होगा कि जब फरवरी में चुनाव हुए थे, सरकार नहीं बन पाई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे और जब वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे तो इसके बाद अक्टूबर में चुनाव हुए थे और तब जाकर के वो बहुमत में आए थे और मुख्यमंत्री बने थे। अब एक बार फिर से सुशील मोदी ने एक बयान जारी करते हुए साफ तौर पे कहा है कि धारा 356 का इस्तेमाल कर 100 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने वाली कांग्रेस के साथ रह करके आरजेडी और क्या कर सकती है। उन्होंने उन क्षणों को भी याद दिलाया है कि जब कांग्रेस अराजक हो गई थी और उसके चलते बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और इस बिहार ने उस आंदोलन को जन्म दिया था। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी परिस्थिति में ये जो है वो सरकार 5 साल तक चलेगी। अगर ऐसा सोचते हैं और नाटक करते हैं तो इस नाटक को हम पर्दाफाश करेंगे। सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष के इस मंसूबे पर कभी भी सफल नहीं होने देंगे हम। एनडीए की सरकार बिहार में और केंद्र में दोनों जगह चलती रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र में सरकार रिमोट से चलाती रही है। उनका इशारा सीधी तौर पे मनमोहन सिंह पर था, जिनके शासन को हमेशा भारतीय जनता पार्टी कोट करती रही है और कहती रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रिमोट से शासन चलते थे। इतना ही नहीं, कई बातें और भी सुशील मोदी ने कही हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया है। हालांकि उनका इशारा सीधी तौर पे राष्ट्रपति शासन लगाने के बहाने से शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो बातें थी, जो बातें बीत चुकी हैं 2014 से पहले जिसकी चर्चा थी, वो बातें फिर से एक बार उभारने लगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर खाने में भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर योजना बना रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाकर नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए।
देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं तो अनंत होती हैं। अब इन सब स्थितियों को लेकर के नीतीश कुमार क्या सोचते हैं और विपक्ष क्या सोचता है, ये अलग बात है। सुशील मोदी बिहार से बाहर तो किए गए हैं, लेकिन अभी भी बिहार से उनका नाता पूरी तरह से टूटा नहीं है और न ये टूटने वाला है। जब तक नीतीश कुमार बिहार में स्थापित हैं और जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, तब तक उनके बगल वाली कुर्सी पर दूसरे को देख करके सुशील मोदी का इस तरह से बयान देना लाजमी बनता भी है। लंबे समय तक साथ में रहे हैं, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन की चर्चा जो कि धीरे धीरे दबती जा रही थी, उसे छेड़ करके सुशील मोदी ने विषय तो जरूर दे दिया है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।